साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको जो है समांतर श्रेणी, मैं अपने चैनल पे आपका जो है डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ आपको पढ़ा रहा हूं और पिछले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस लगवाए गए थे, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट आपको बताया गया था एक्सरसाइज 1.1 का, उसी के आगे आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से वीडियो में लगे रहिएगा और हमने आपसे वादा किया है कि आपको जो है 1 बाय 1 पूरे बुक का सवाल बताया जाएगा और ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। साथियों बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा थर्ड और इसमें क्वेश्चन आपको दिया है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। पहले पद का 4 गुना है। 4 गुना है बेटा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और क्या बोला है? और ये बोला है आपसे कि इसका छठा पद 17 है। इसका छठा पद 17 है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है? आपको श्रेणी ज्ञात करनी है। श्रेणी बताइए। तो सबसे पहले बेटा ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ समांतर श्रेणी दी हुई है और लास्ट में इसने कहा है श्रेणी बताइए, यानी आपको समांतर श्रेणी ही बतानी है। और पूरी समांतर श्रेणी बताने के लिए आपको केवल और केवल 2 चीज़ मालूम होना चाहिए, और वो क्या है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद और उसका सार्वंतर। तो उसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमको पहला पद और सार्वंतर चाहिए पूरी श्रेणी को प्राप्त करने के लिए, तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन देखिए बेटा, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ये बेटा हमने अज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम ए और डी को निकालेंगे, और अगर ये हमें मालूम हो गया, यानी निकल आएगा हम लोगों का, तो हमको पूरी श्रेणी मीन्स समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए क्या हमको दिया है? समांतर श्रेणी का तीसरा पद। कौन सा पद? तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। तीसरा पद यानी T3, तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। तो अगर पहले पद में हम 4 से गुणा कर दें तो वो तीसरा पद बन जाएगा। यही है इसमें, समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। तो अगर हम पहले पद में 4 से गुणा कर दें तो वो तीसरा पद बन जाएगा, वो तीसरे पद के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। पहले पद का 4 गुना है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। ये गिवन है बेटा, आपको ये गिवन है। और अभी हमने समझाया है कि तीसरा पद
पहले पद का 4 गुना है तो हमको करना क्या होगा, हम पहले पद में 4 से गुणा कर दें तो तीसरा पद बन जाएगा। इसलिए T3 इज इक्वल टू 4 इंटू T1, यानी आपने पहले पद में 4 से गुणा किया, वो तीसरा पद बन गया। अब देखिए फार्मूला, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, T3 यानी तीसरा पद ज्ञात करना है। T3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी 3 माइनस 1 ये 2 हो गया। तो तीसरा पद T3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2 इंटू डी। ये हो गया तीसरा पद इज इक्वल टू 4 इंटू पहला पद है a, T1 प्रथम पद क्या है बेटा, प्रथम पद तो a है। ये देखो आपने सपोज किया। अब देखिए सॉल्व इट, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 4a। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है, छठवां पद इतना है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। मैं ज्ञात करता हूँ। तो देखिए हाँ बेटा, अब आप a को वहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 4a माइनस a, या 2d बराबर 3a, 2d बराबर 3a। अब देखिए, अब इसको आप चाहे यहाँ से d की वैल्यू ही निकाल लो, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, सच दैट वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू हो जाएगा 3a/2। ये d की वैल्यू आ गई और किसके पद में आई, a के पद में आ गई। अब देखिए, अब हमें a और d की रियल वैल्यू चाहिए, तो हमें एक कंडीशन और दिया है। वो क्या दिया है कि इसका छठा पद 17 है। समांतर श्रेणी का छठा पद, समांतर श्रेणी का छठा पद मीन्स T6 इज इक्वल टू 17 आल्सो गिवन, ये भी आपको गिव है। अब T6 क्या हो जाएगा, Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T6 क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 6 माइनस 1 5 हो गया इंटू डी, यानी a प्लस 5d इज इक्वल टू 17। अब आप यहाँ क्या कीजिए, d की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट से d की वैल्यू आप बेटा यहाँ रखोगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 3a/2 इज इक्वल टू 17, यानी ये हुआ a प्लस 15a/2। बेटा हम यहाँ हर बराबर करते हैं, तो देखो ऐसे ही कर लें, 2 एक अन्नम और 2 का a में गुणा होगा 2a प्लस 15a 17a/2, ऐसे हर बराबर करते हैं। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, हर का आपस में गुणा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 से a में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17a/2। ये तो कितना है 17, यानी ये आ गया 17a/2 इज इक्वल टू 17। ये तो क्रॉस गुणा करेगा, तो 17a बराबर हो जाएगा 17 दूना 34, या a इज इक्वल टू 34/17, 17 एकन्नम 17, 17 दूना 34, a की वैल्यू आ गई 2। अब a के मान को आप फर्स्ट में रख दो, d भी मिल जाएगा आपको। तो a का मान आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए और यहाँ लिख दीजिएगा d की वैल्यू आपने कहाँ से लिखी है, फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए a का मान फर्स्ट में
का मान इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए का मान इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ रख दीजिए, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई, a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, पूरी समांतर श्रेणी आपको अब मिल जाएगी, यानी निकल चुका है आंसर आपका। देखिए कैसे, इसलिए पूरी समांतर श्रेणी क्या होगी, पहला पद तो आपको लिखना पड़ेगा जो कि है 2, फिर इसमें सार्वधातुक जोड़ो, 2 में 3 जोड़ो 5, फिर इसमें सार्वधातुक जोड़ो 5 में 3 जोड़ो 8, फिर इसमें ऐसे 11 एंड सो ऑन, दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आपका डिप्लोमा में आने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में, काफ़ी अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिए। बिल्कुल दावा है मेरा कि ये आएगा, दावा का मतलब कि ये आ सकता है बेटा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एम आई मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, और वो 4 का फर्स्ट है, 4 का फर्स्ट है, और ये है इम्पॉर्टेंट, एम आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो क्या है, वो है क्वेश्चन आपका, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि उसका p क्यूवां पद 1 होगा। तो देखिए समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q तथा क्यूवां पद 1/p है, ये आपको दिया है। समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q, क्यूवां पद 1/p है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है समांतर श्रेणी का, सिद्ध कीजिए समांतर श्रेणी का p क्यूवां पद, समांतर श्रेणी का p क्यूवां पद 1 है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो दिया क्या है, आपको फिर से एक बार आप क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से देखिए। समांतर श्रेणी का पीवां पद कितना है 1/q, क्यूवां पद कितना है 1/p, आपको सिद्ध करना है समांतर श्रेणी का p क्यूवां पद 1 है, यानी समांतर श्रेणी का p क्यूवां पद आपको ज्ञात करना है जो कि 1 लाना है। तो समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना हो, जैसे यहाँ p क्यूवां पद ज्ञात करना है, तो आपको केवल 2 चीज़ चाहिए, और वो क्या आप जानते हो, वो क्या चाहिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और उसका सार्वधातुक। तो अगर हमें ये दोनों चीज़ें मालूम हो गई तो हम समांतर श्रेणी का p क्यूवां पद ज्ञात कर लेंगे, और वो प्रूफ करना है कि 1 है। तो देखिए बेटा, अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का सॉल्यूशन है बेटा, ये माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। अब आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समांतर श्रेणी का पीवां पद कितना दिया है 1/q, तो समांतर श्रेणी का पीवां पद टीपी इज इक्वल टू दिया है 1/q, इट्स गिवन।
तो समांतर श्रेणी का पीवां पद टीपी क्या हो जाएगा फार्मूले से, ये हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दिया है आपको, दूसरा भी कंडीशन दिया है कि उसका क्यूवां पद 1/p है। तो समांतर श्रेणी का क्यूवां पद TQ इज इक्वल टू आपको गिव है 1/p आल्सो गिवन। तो बेटा टी क्यूवां पद यानी क्यूवां पद TQ क्या हो जाएगा फार्मूले से, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। इट इज इक्वेशन सेकेंड। अभी हमने बताया है आपको कि अगर आपको समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना हो, जैसे यहाँ आपको p क्यूवां पद ज्ञात करना है, तो आपको केवल दो चीज़ चाहिए। वो क्या चाहिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और उसका सार्वधातुक। तो दो इक्वेशन आपके पास हैं, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, a और d की वैल्यू को निकालो, तो समांतर श्रेणी का p क्यूवां पद आपको मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट व सेकेंड को घटाने पर अगर हम इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। और आपका इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन सेकेंड है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। बेटा घटाने में क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाता है, बदल दो। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस आल्सो माइनस, a प्लस में माइनस में कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए इन दोनों पदों से d कॉमन आ रहा है, d को आप कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ से बचेगा p माइनस 1। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो आप जब इस छोटे ब्रैकेट को खोलेंगे साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा -q प्लस 1 इंटू डी। और यहाँ आपको घटाना है, यहाँ आपको माइनस करना है, इसमें से इसको यहाँ ले आइए 1/q माइनस 1/p। अब देखिए बेटा 1 प्लस में माइनस में इट इज़ कैंसिल। आपको यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला p माइनस q इंटू टी इज इक्वल टू, यहाँ हर बराबर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसका इसमें हर का आपस में। तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें होगा p का 1 में होगा p माइनस q का 1 में होगा q अपान हर का आपस में क्या हो जाएगा pq। अगर आप चाहो बेटा PQ से PQ को यहाँ कट कर सकते हो, कट जाएगा, नहीं तो P माइनस Q से P माइनस Q कट जाएगा, नहीं तो इसको क्रॉस गुणा नीचे करो, तब ये अंश और हर में आके कट जाएगा। जैसा सुटेबल हो यहाँ से आप काटना सीख लीजिए या यहीं ले आइए। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो D की वैल्यू हो जाएगी D इज इक्वल टू P माइनस Q अपान PQ इंटू P माइनस Q। P माइनस Q से ये ब्रैकेट कैंसिल होगा, यानी D की वैल्यू हमारी आ गई D इज इक्वल टू 1/PQ, ये आ गया। अब देखिए बेटा आप क्या कीजिए, D के मान को चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए, A का मान आ जाएगा। तो D का मान फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस P माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई है 1/PQ, यही आई है ये, इज इक्वल टू 1/Q इज इक्वल टू 1/Q। अब देखिए बेटा ये हो जाएगा a प्लस P माइनस 1 का यहाँ गुणा करवा दीजिए, P माइनस 1/PQ
इज इक्वल टू 1/q। अभी p-1/pq को वहाँ ले जाएंगे तो माइनस होगा और ये तभी घटेगा जब यहाँ हर बराबर होगा। तो इसका हर pq है, इसका भी है pq कर लीजिए और पक्षांतर भी कर दीजिए। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके आंसर को p से मल्टीप्लाई कर दो, p/pq माइनस p-1/pq। बेटा हर बराबर है, एक में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा p, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, -p+1/pq। p माइनस में p प्लस में कैंसिल हो जाएगा और आपको a की भी वैल्यू मिल जाएगी 1/pq। यानी a और d दोनों की वैल्यू हमको सेम प्राप्त हुई है, a 1/pq। अब आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि इस समांतर श्रेणी का p क्यूवां पद 1 है। तो देखिए अब निकालिए समांतर श्रेणी का p क्यूवां पद TPQ इज इक्वल टू फार्मूले में लीजिए तो ये होगा a प्लस PQ-1 इंटू डी। बेटा a और d की वैल्यू रखो, दोनों की वैल्यू सेम आई है, दोनों की वैल्यू क्या आई है 1/pq। तो a की वैल्यू हो गई 1/pq प्लस PQ-1 इंटू डी की ही वैल्यू आई है 1/pq। अब ये हो गया 1/pq प्लस 1 से गुणा करवा दीजिए, वही रह जाएगा PQ-1/pq। बेटा हर बराबर है, एक में कर लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ-1/pq। PQ यहाँ देखिए 1 माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, क्या आ गया PQ/pq। ये क्या आया है, PQ से PQ कट जाएगा, क्या आ गया, इसलिए TPQ इज इक्वल टू 1। यही आपको प्रूफ करना था कि समांतर श्रेणी का p क्यूवां पद 1 है, जो किया गया प्रूव्ड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तैयारी आप लोग विधिवत कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बस साथियों आज के लिए इतना ही, फिर कल नए वीडियो के साथ आपको मिलूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के वीडियो आपको मिलते रहें, इसकी जानकारी भी आपको मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।